शहर एयरपोर्ट और बूशहर प्रांत पर हमले की खबर है। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि दक्षिणी ईरान के बूशहर प्रांत पर स्ट्राइक हुई है। हमलों के बावजूद बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं प्रेस टीवी के अनुसार दक्षिण पूर्वी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट के टर्मिनल और रनवे पर धमाके हुए। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले में एयरपोर्ट परिसर में तैनात एक फायर फाइटर की मौत हो गई है। 4 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। ईरान पर अटैक की, बूशहर में स्ट्राइक की, एयरपोर्ट पर धमाके की और चाबहार पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, ट्रंप ने ईरान पर हमले की तस्वीर शेयर की। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा कि ईरान के जहाजों पर हमले का बदला है। दोबारा अगर ऐसा होता है तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये ट्रंप का पोस्ट है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। समंदर में अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत उतारने के दावे किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर बताया कि पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत लगातार गश्ती कर रहे हैं। वीडियो में अरब सागर से जंग जहाज और लड़ाकू विमान की क्लोज फॉर्मेशन भी दिखाई गई। सेंटकॉम का कहना है कि यह तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए है, साथ ही किसी भी संभावित खतरे को संदेश देने के मकसद से की गई है। तो पश्चिम एशिया की ये बड़ी सैन्य ताकत और यूएस की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती, अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये महायुद्ध रुकने के बजाय बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है। अमेरिकी सेना ने वीडियो भी जारी कर रखा है और पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। तो अभी भी आपने ट्रंप के उस पोस्ट को भी देखा जिसमें साफ लिखा था, किसी भी तरीके से अगर ये नहीं रोका गया है तो हम हर तरीके से तैयार हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे एक्शन लिया जाएगा। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। यूएस की सबसे बड़ी ये सैन्य तैनाती है जिसे किया गया है। उधर नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का सही ठहरा दिया है। नाटो चीफ ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज में सीजफायर का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु बम नहीं मिलना चाहिए। क्या ट्रंप ने ईरान से डील में नेतन्याहू को दूर रखकर गलती कर दी? क्या ट्रंप सोच रहे थे कि वो अकेले ही ईरान से डील कर अमेरिका के नायक बन जाएंगे? लेकिन ईरान ने नए युद्ध का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने डील को धोखा बताकर ईरान को सबक सिखाने की कसम खा ली है और खाड़ी आज फिर से चलने लगा है। तो क्या अब पुराने टकराव में नए युद्ध के आगाज के साथ पहले से ज्यादा भयानक तबाही होगी? क्या नई टक्कर दुनिया के लिए पहले से बड़ा खतरा बन जाएगी? क्या नए पलटवार से जंग का नया मोर्चा खुलेगा? लेकिन इस जंग का नया जोखिम क्या होगा? पुराने टकराव से जन्मी नई जंग की नई चुनौती क्या होगी? क्या ईरान से जंग में अब ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? नेतन्याहू लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के हमलों का अकेले सामना कर रहे हैं। भयानक हमलों के बाद कतर और बहरीन ईरान को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। नेटो पहले ही इस जंग से किनारा कर चुका है। We've been treated unfairly. We pay disproportionately. We had a time when we were paying 100%. We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything. तो क्या ईरान ने ट्रंप के अकेलेपन का फायदा उठा लिया? क्या वो जान गया कि इस जंग में ट्रंप से सभी सहयोगियों ने कन्नी काट ली है और नेतन्याहू को ट्रंप ने खुद इस जंग से दूर कर दिया था? तो इस जंग में ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखे में रखा। जंग का आगाज साथ हुआ, लेकिन जब फाइनल फाइट की बात सामने आई तो ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के परमाणु सीन से आउट कर दिया। ट्रंप को पहले से पता था कि ईरान अमेरिका की डील नहीं मानेगा। ईरान साफ कह चुका था कि डील उसकी शर्तों पर होगी, नहीं तो बड़ा युद्ध होगा। नेतन्याहू भी यही कह रहे थे कि मुझे जंग की आजादी दो, ईरान को सबक सिखाने दो। फिर ट्रंप ने डील से नेतन्याहू को आउट क्यों कर दिया?
अमेरिका में सीज फायर हुआ, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। उन्होंने लेबनान में अपनी जंग जारी रखी। दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी से इनकार कर दिया। अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजराइल में सीज फायर समझौता तो हुआ, लेकिन आईडीएफ ब्रिगेड हर दिन हर सेकंड एक्टिव रही। हर दिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी रहा। हर हफ्ते हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों पर हमले जारी रहे। लेबनान चिल्लाता रहा, इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक नहीं रुकी। नेतन्याहू ने साफ संदेश दिया, जब तक हिजबुल्लाह की मिसाइलों का खतरा है, हम नहीं रुकेंगे। दक्षिणी लेबनान में सीज फायर के बावजूद कई टारगेट को निशाना बनाया। ये जंग की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने अकेले दम पर 3 मोर्चों पर अपनी ताकत दिखा दी है। पहला मोर्चा नया है, लेकिन टकराव पुराना है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका के सहयोगी देशों के कतर और सऊदी अरब के तेल टैंक पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया तो ईरान ने फिर से खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उधर लेबनान में इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए युद्ध को जारी रखे हुए है। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप की डिप्लोमेसी ही युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गई? I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts. I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies today to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability. अभी तक दुनिया यही मान रही थी कि ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक आवाज ट्रंप की है और सबसे ज्यादा युद्ध की भाषा नेतन्याहू बोल रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। जिस नेटो को लेकर ट्रंप सालों से सवाल उठाते रहे, उसी नेटो के महासचिव अब वही चिंता जता रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना करे और हॉर्मुज की जल धारा हर कीमत पर खुली रहे। यानी क्या अब मुद्दा केवल अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा, बल्कि पूरी पश्चिम सुरक्षा व्यवस्था की चिंता बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्य लगभग एक जैसा दिखाई देता है। ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ट्रंप कहते हैं दबाव बढ़ाओ, ईरान को झुकाओ। नेतन्याहू कहते हैं जरूरत पड़े तो ईरान पर बम फोड़ो, मिसाइलें दागो। अब नेटो भी खुलकर बोलने लगा है। हॉर्मुज खुला रहना चाहिए और ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखना चाहिए। तो क्या तीनों की मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं? America called us the model ally because we're, unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally.